ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको जैसे ये सीरीज दे रखा है इसने, ठीक है, 4, 10, 16, 22, और इसी में अगर आपसे पूछ ले कि एक बात बताइए कि फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका, या इसका 10th टर्म क्या होगा, तो ये ज़रिए से अगर आप बढ़ते रहे कि इसके आगे आप नंबर ढूंढेंगे कि हर छः छः का डिफरेंस है, तो मैं ऐसे अगर A20 आपसे पूछता हूँ, ठीक है, A20 अगर पूछूंगा तो क्या आप 20 बार इसमें ऐसे 6 को ऐड करते जाएंगे? नहीं करेंगे ना। सिंपल सा कुछ ना कुछ एक ऐसा लॉजिकल फॉर्मूला निकालेंगे जिसके चलते आपकी आपका जो भी काम है ना वो आसान हो जाए। ठीक है, मैथ्स का मेन मोटो क्या है? चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स करना या चीज़ों को आपके लिए इजी करना। जाहिर सी बात है, इजी करने के लिए ही हम सारी चीज़ों में डेवलपमेंट या हर चीज़ों में रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि पर्टिकुलर कोई भी टर्म आपसे अगर पूछा जाए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसको आप फाइंड किस तरीके से करेंगे? उसका एक फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको दिमाग में अच्छी तरीके से इसको छाप लीजिए। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड, कोई भी ले लीजिए, 7th 8th 10th टर्म, कुछ भी एक 7th टर्म ऑफ 1, 4, 7, 10, कुछ इस तरीके का एक सीरीज है। डेटा क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? गिवन क्या है? गिवन में वी हैव कि a इज इक्वल टू 1 है। अब क्योंकि ये जब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा फाइंड द 7th टर्म ऑफ ए पी 1, 4, 7, 10 इस तरीके से, दैट मीन्स कि एक इन्फिनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये खुद ही आपको बोलेगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये चीज़ आप चेक करने नहीं बैठोगे वहाँ पे। तो ए अगर 1 है, डी कितना है? डी 4 - 1, दैट मीन्स कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 10th -7, कोई भी एक बीच का उठा लीजिए, कोई भी नंबर जो आपको पसंद आए, जहाँ पे आपको सिंपल लगे कैलकुलेट करना। तो डिफरेंस इसमें क्या मिलेगा? 3 का डिफरेंस है। हम एक काम करते हैं, 7 - 4 ले लेते हैं, तो ये क्या डिफरेंस है? 3। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू 3 हो गया। डी इक्वल्स टू 3, ए इज इक्वल टू 1। क्योंकि सेवन्थ टर्म पूछा है, दैट मीन्स कि T7 पूछ रहा है आपसे। ए हमको पता चल गया, डी पता चल गया, सेवन्थ टर्म है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली? इक्वेशन क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि उसको अगर हम लिखते हैं तो क्या निकल के आएगा ना, T7th, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ए है 1 प्लस n - 1 क्या हो जाएगा? 7 - 1, क्योंकि हमको सेवन्थ टर्म चाहिए, इस वजह से डिफरेंस डी जो है वो 3 है। आंसर होगा 1 प्लस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 6 3 ज़ार, बहुत ही कड़क कैलकुलेशन पूछ लिया इसने तो, है ना, 19। तो आपका T7 इज इक्वल टू 19। ये एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मार्क्स आपके आराम से आने चाहिए। कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, जिसके बेसिस से आप ए निकालोगे उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से, डी सामने सामने दिखेगा आपको। ये बस याद होना चाहिए कि ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा। रीज़न क्या है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आपकी रहेंगी, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आप 10th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठाएं या 12th के बाद उठाएं, बैंक पीओ वगैरह तक में भी ऐसे क्वेश्चंस
जनरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह में ये ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी, एसएससी के क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिल जाएगा, हाउ मेनी 2 डिजिट numbers are divisible by 3। अब देखिए 2 डिजिट नंबर जो शुरू होगा 9 के बाद 10 आता है, दैट मीन्स कि एक तो ये हमें पता चल गया कि 10 है, बट क्या वो 3 से उसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 9 के बाद जो अगला 2 नंबर वाला क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर वाला नंबर, 2 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो आपका 12 होगा, ना तो 10 ना तो 11, डायरेक्टली 12। तो आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू होगा वो कहीं 12 से शुरू होगा, अगला आएगा 15। तो क्या इस तरीके से, क्योंकि ये 2 डिजिट पूछा है, तो 99 तक जाएगा, क्योंकि 9 इसको ऐड करने पे डिविजिबल बाय 3 का क्या फंडा होता है, सारे डिजिट्स को ऐड करने पे, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं 3 4 3 2, ये डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, ये कैसे मैं पता करूंगा? स्ट्रेट ऐड करो इसको, 3 + 2 5, 5 4 9, 9 3 12। इसको अगर मैं कैंसिल, सॉरी डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 3 से, इजीली डिवाइड होगा। कितना ही बड़ा नंबर, आपको 5 नंबर 6 नंबर कुछ भी दे दो, लॉजिक है इसका, ये जो ट्रिक है ना, कि सिंपली सारे डिजिट को ऐड करने के बाद इफ इट इज गेटिंग डिविजिबल बाय 3, उसका सम, तो वो उस टेबल से 3 से जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 अगेन, बचा एक, वो यहाँ पे जब जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो बचा कितना होगा, 3 4 ज़ा 12, फिर वापस इसमें 13 में से एक बच जाएगा जो कि 12 हो जाएगा, तो 3 4 ज़ा, तो इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 1 4 4, ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा। खैर, ये जो सीरीज है अप टू 99, ये किस तरीके का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइनाइट सीरीज। 99 हमको पता चल गया, 12 हमारे पास जो सबसे मिनिमम या लीस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 2 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 3, वो है 12, और 99 हाईएस्ट है। अब इसके बीच में कितने टोटल ये नंबर्स हैं, कैसे निकालें हम? हमें चाहिए होगा कि टोटल n कितने हैं आखिर ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ये तो कुछ होगा a, ये ए एन होगा, ये कितना है, कौन सा नंबर है, हमें कुछ नहीं पता। गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में वी हैव a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 3, और हमारे पास एक सिंपल सी चीज है कि 99 हमको दे रखा है, विच इज ए एन इज इक्वल टू 99। अब जो फॉर्मूला था ना ये वाला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें डाल के देखते हैं, क्योंकि सीखने के लिए तो अभी तक हमने यही सीखा है, या जो हमारे पास डेटा है उसमें से निकाल के आ सकते हैं हम ना। ए एन इज इक्वल टू वी नो, या टी एन जो भी इसको लिखना चाहें आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास है 12 प्लस एन वी डोंट नो अबाउट इट, डी हमें पता है इट इज 3, ठीक है। और ये जो नंबर है ये क्या है, 99। तो अगर ये 99 है, 99 माइनस 12, क्या निकल के आएगा? अरे यार इतना बड़ा नंबर पूछ लिया हमसे। 99 में से 10 माइनस करोगे 89 होगा, 89 में से और बच गया 2, तो 87 होगा। चलो ये तो सॉल्व हो गया, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 3। अब यहाँ पे क्या इसके नीचे इसको ले जाने पे 3 को क्या कैंसिल आउट करेगा? जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, 8 और 7 को ऐड करो, 8 और 7 होता है 15, 15 क्या 3 के टेबल से कटेगा? जी हाँ, इसीलिए तो इस नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ हमने लिखा था। तो 3 1 ज़ार हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये आएगा पहले तो 3 2 ज़ार 6, 6 के बाद बच गया कितना, 8 में से 2 बचा, 2 एंड 7 3 9 ज़ार, यहाँ 1, यहाँ 29। तो मिला क्या हमें यहाँ पे, हमें मिला n माइनस वन इज इक्वल टू 29, विच मीन्स कि n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा
29 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 30, तो n इज इक्वल टू 30। जब पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, देर आर टोटल 30 नंबर्स, 32 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलिए यहाँ तक nth टर्म हमने सीखा। अगला जो सीखेंगे वो है हमारा, क्या होगा ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ना ये क्या चीज है ना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अभी तक हमने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, सीरीज फाइनाइट है इनफाइनाइट है। उसके बाद वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने का क्या तरीका है ना, कॉमन डिफरेंस होना ही चाहिए हर दो नंबर के बीच में, हर कॉन्जिक्यूटिव या हर सक्सेसिव नंबर के बीच में ना दो एक एक कॉमन डिफरेंस निकल के आना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वी हैव कि अगर किसी सीरीज का पर्टिकुलर कोई नंबर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब एक बात बताओ कि 20th टर्म ऑफ इस पर्टिकुलर सीरीज का क्या होगा, तो ऐसे केस में आप क्या बताओगे ना, सीधा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप लिख दोगे स्ट्रेट अवे। अब अगला जब हम देखेंगे इसके बाद क्या आएगा ना, आपसे सम पूछेगा कि इस सीरीज में जो पहला 20 है उस 20 को या पहला 10 टर्म जो है उसको ऐड करने पे कितना मेरे को मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला फिर बनाया। ठीक है, तो मैथमेटिशियन लोग को जब कोई काम नहीं होता तो वो ऐसे बैठ के फॉर्मूलाज बनाते रहते हैं, और क्योंकि सिलेबस में डाला है तो आपको दिमाग में उन चीज़ों को बैठाना भी होगा। तो पहला फॉर्मूला है, इसकी ज़्यादा हिस्ट्री या उसकी जन्म कुंडली जानने की हमें कोई कोशिश नहीं करना, बस हाँ जब फॉर्मूला थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो लॉजिक अगर उसमें आप ढूंढ पाए याद रखने के लिए तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं। एंड टाइम पे क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जैसे कि किसी बच्चे को या मैंने अपने लाइफ में कभी ट्रिग्नोमेट्री को रटने की या याद करने की कोशिश नहीं की। लॉजिक है सिंपल सा लास्ट के रफ पेज में, ताकि मिस्टेक कभी ना हो कि कभी 1030 को 1060 को कभी ऐसा है ना कि 1/√3 √3 या √3/2 कुछ इस तरीके से जब वैल्यूज हम डालते हैं ना तो उसमें क्या ना मिस्टेक होने लगते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो इसके लिए क्या है ना कि इसका एक लॉजिक याद करके, सिंपल सा फंडा है, कोई उसमें मतलब रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। लास्ट के रफ पेज में तुरंत उस टेबल को हार्डली 40 सेकेंड्स लगेंगे, 40 सेकेंड्स में पूरा टेबल बन के रेडी। एग्जाम में जहां से पूछना है कुछ भी वैल्यू का पूछने दो, स्ट्रेट उस टेबल को उठा के देखा, वैल्यू पुट किया, मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो चीज़ें जितनी सिंप्लीफाई कर सको उतनी आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि मार्क्स वहां पे हमारे बचेंगे, मार्क्स चूकने नहीं है उनको वहां पे। एनीवे यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि सम पूछा है ना, तो सम एस एन मतलब कि nth टर्म तक, क्योंकि हम उसका सम ले रहे हैं तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 अंदर में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कैसे आया, इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो वो भी एक अच्छा खासा पेज निकल जाएगा, बट वो आपकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है इसी के अंदर, n/2 a प्लस एल। ना ये दो दो फॉर्मूले क्यों हैं, एक फॉर्मूले से क्या ये स्कूल वालों का मन नहीं भरा, हाँ किताब में डबल डबल फॉर्मूला क्यों दे दिया ना, डबल फॉर्मूला इसलिए दिया है जनाब, जब आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल हो, ये यूज करना है कब, इन फाइनाइट सीरीज, जब आपके पास सिर्फ लास्ट एंड फर्स्ट टर्म दिया है, ऐसे सूरत में इसको यूज करना है, एल लास्ट टर्म है। जब आपको लास्ट टर्म दिया नहीं है, तो लास्ट टर्म जब दिया नहीं है तो इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर तो आएगा नहीं, आपको पर्टिकुलर नंबर इस चीज के लिए पूछा जाएगा कि जैसे टोटल मुझे पहले 30 नंबर्स के एडिशन करके बताओ, या 15 नंबर्स के एडिशन करके बताओ। तो ऐसे में क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म होगा ए,
n क्या है, क्योंकि 15 नंबर अगर बोला है तो 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ए कुछ एक पर्टिकुलर नंबर होगा उस सीरीज का, सीरीज देखेंगे तभी पता चलेगा। n माइनस वन कितना हो जाएगा, 15 माइनस वन हो जाएगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो कॉमन डिफरेंस तो होना ही होना है। डाल दिया सब कुछ इसमें, एसएन निकल आया। और ये सारा माथापच्ची अगर नहीं करना है, आपको लास्ट टर्म दे रखा है, सीधा पहला नंबर डालो, लास्ट नंबर डालो, एडिशन करके n/2 कर दो, इस फाइनाइट सीरीज का आंसर आपको तुरंत सम इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इसको दिमाग में छाप लो। अगला काम क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले समझ लेना या फॉर्मूले को रट लेना सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट एग्जाम से पहले ना एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना है। कायदे से तो जितने एक्सरसाइज है ना, और जितने भी इलस्ट्रेशंस वगैरह आपको एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे दिए हैं टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की, एक दफ़ा लगा ही लो। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, इन केस बच्चों इंटरेस्टेड होगा ना आप कि जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस वगैरह है, तो नीचे कमेंट सेक्शन वगैरह में बताइएगा। क्योंकि अगर टाइम मिलने पे सारे जो, क्योंकि वो ज़्यादा समय के क्वेश्चंस है नहीं, सारे क्वेश्चंस बड़े ही मतलब टुच्चे टुच्चे क्वेश्चंस हैं, इजीली निकल जाएंगे। तो अगर कोई किसी में दिक्कत हो रहा हो या कोई एक्सरसाइज में दिक्कत है, स्पेशली कोई पर्टिकुलर सेट को लेकर, तो किसी भी चैप्टर का, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी का, कोई ट्रिग्नोमेट्री का दिक्कत हो रहा होगा, सर्कल्स का दिक्कत हो रहा होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि इस वाले में प्रॉब्लम है, तो उस पर एक वीडियो बना के ड्रॉप कर देंगे चैनल पर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ले लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, जहां पे एपी क्या लेंगे हम, 8, 3, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस सीरीज में गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास n इज इक्वल टू, पहले तो 22। ठीक है, चाहिए क्या हमको, S22। ए क्या दे रखा है, जब एपी में ये कैसा है ना कि क्वेश्चन के शुरुआत से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमको क्या क्या दे रखा है वही बस देखने की कोशिश कर रहे हैं। ए है हमें मिला हुआ 8, डी क्या हो जाएगा ना, 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 8 करेंगे, कितना आएगा, -5। ठीक है, डी भी दे दिया, ए भी दे दिया, एन भी दे दिया। कुछ बचा है या नहीं बचा है, लास्ट टर्म है क्या, लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म अगर नहीं है तो मतलब ये छोटा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो ये छोटू नहीं लगने वाला है, तो इस बड़े के पास जाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, जब घर पे बैठ के आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, रिपीट करते हुए इस सारी चीज़ों को मुंह से बोलना है। मुंह से बोलोगे, हाथ से लिखोगे, आंख से देखोगे, कान से सुनोगे ना, तो चारों जो आपके जो मतलब फंक्शन है ना दिमाग के साथ, वो कोऑर्डिनेट होके आप ही का फायदा होगा, चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे एक एक वैल्यू को पुट करते हैं। S22 विच इज वी डोंट नो, हमको फाइंड वही चीज करनी है। n क्या है, 22/2, 2a क्या है, 2 इंटू ए क्या था 8, प्लस n क्या है 22 - 1, d क्या है, d हो गया आपका -5। अच्छा, अब टेबल में तो हम बड़े कच्चे हैं। 22 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 11, 8 2 ज़ार, गिनते रह जाओ, 16, 22 -1 कितना हो जाएगा, 21, 21 -5। अरे भाई, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कैसे करेंगे। 16 प्लस 21, 5 कितना हो जाएगा, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, कितना, 105। अब क्योंकि माइनस है तो इसको हटाओ, माइनस करो। ओके, ये क्या हो जाएगा फिर, 15 अगर 105 में से जाएगा कितना मिलेगा हमको, 90, है ना। अब क्योंकि 15 की जगह ये 16 है, तो स्ट्रेट कितना होगा, 11 इंटू
89। अब ये तो भैया अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब 89 भी जो है प्लस है कि माइनस है? माइनस में आएगा। यही भूल जाते हैं हम, और यहीं पे फिर मार्क्स सीधा कट जाएगा। ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करने का क्या है, या तो आप ओरली वैसे ही कर दोगे, या कलम वगैरह उठाओ और साइड में सॉल्व कर दो रफ में जाके। 89 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 890। 890 में फिर 89 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 79। मतलब कि 979 माइनस 979। तो ये सब सिंपल सिंपल ट्रिक्स है कि दिमाग को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, जहाँ पे कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। अब मैं यहाँ पे अगर 11 के साथ इसको 89 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे दिमाग को थोड़ा हैंग हो जाएगा, मेरा रैम थोड़ा कम पड़ जाएगा। बट 89 को 10 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको देखो, ये से ना, मतलब माइंड कैलकुलेशन करने के सिंपल सिंपल ट्रिक्स है। 89 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये है तो 11, मतलब कि उस 11 में से 10 आपने उठा लिया, तो ये तो बड़ा इजी है ना। 890। 890 में 90 ऐड करना या 89 ऐड करना बड़ा आसान है। तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 8 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17 है ना, 9 और 8। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 979। तो यही चीज़ हमने किया कि दिमाग में कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है। इसी के साथ आपका पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे ख़त्म। था कुछ इसमें मुश्किल? कुछ नहीं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक आध बार लगा के देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से। बट फॉर्मूले यही लगने हैं, इससे ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं।